नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज? तो ध्यान देना दोस्तों, आजकल का बिजनेस में हम कैश ट्रांजैक्शन भी करते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपने सामान लिया और पैसा दिया। कोई मतलब नहीं है आप कौन हो, कैसे हो, दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप सामान तो ले लिए, लेकिन आप बोलते हैं कि पैसा हम बाद में आपको देंगे, यानी कि जब आप उधार खरीदते हैं या उधार बेचते हैं तो इंसानी नेचर है कि इंसान भूल जाता है कि हम कुछ लिए भी थे और कुछ देना भी है। इसी बात को जब आप पैसा बाद में देते हैं, जब आप उधार देते हैं, तो इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए सामने वाला पूछेगा ना भाई कि भैया पैसा तो तुम अभी ले रहे हो, सामान तो तुम अभी ले रहे हो, लेकिन पैसा तुम दोगे कब? तो सामने वाला बोलेगा भाई 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे, 2 महीना बाद देंगे, 4 महीना बाद देंगे या 6 महीना बाद देंगे। जब इस तरह का वो जवाब देता है तो इस चीज को लिख देना है कागज में। जैसे मान लो कि मैंने किसी से 10,000 का सामान लिया और बोला भाई इसका पेमेंट मैं 2 महीना के बाद कर पाऊंगा। तो मैं लिखूंगा क्या एक कागज में, मैं संजय कुमार आज जो दुकानदार है डॉट 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 से 10,000 रुपए का ये सामान ले रहा हूं, जिसका पेमेंट आज से 2 महीना बाद इस तारीख को कर दूंगा। ये लिखे कागज में और लिख करके एक जगह पे मेरा साइन और एक जगह में मेरे सेलर का साइन कर दिए। 2 कॉपी बनेगा जेरॉक्स, एक कॉपी दे देगा मेरे को और दुकानदार एक कॉपी रख लेगा अपने पास। तो ये जो बिल बना, ये जो पेपर बना, डॉक्यूमेंट बना, इस पेपर और डॉक्यूमेंट को ही हम लोग बिल कहते हैं। ठीक है, अब समझो कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लेते हैं या देते हैं किसी को, तो 2 लोग होता है। एक आदमी होता है वो जो खरीद रहा है, एक आदमी होता है वो जो बेच रहा है। तो ध्यान देना, जो खरीदता है ना उसको कहते हैं हम लोग कस्टमर, और जो बेचता है उसको कहते हैं हम लोग सेलर। अब सोचो, ये दोनों के पास ही कागज का टुकड़ा है और जैसे 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 दिन गुजर रहा है, हर गुजरता दिन एक के लिए खुशी का कारण है और दूसरा के लिए टेंशन का कारण है। खुशी किसको मिलेगा भाई? तो जिसको इस बिल के बदले पैसा मिलेगा, यानी वो बेचने वाला, वो सेलर, वो दुकानदार, वो सोच रहा है जल्दी 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 दिन गुजरे कि जैसे ही मेरा ड्यू डेट आए, टाइम आए, इस बिल को देंगे, बदले में पैसा मिलेगा। तो जिस आदमी को ऐसा फील होता है कि इस बिल के बदले हमको पैसा मिलेगा, उस आदमी के लिए वो बिल जो है वो कहलाता है बिल रिसीवेबल। और जब किसी आदमी को लगता है कि इस बिल के बदले पैसा देना पड़ेगा, वो चाह रहा है भगवान ये दिन गुजरे ही नहीं, गुजरे ही नहीं, गुजरे ही नहीं। कस्टमर जब जब उस बिल को देख रहा है तब तब उसको लग रहा है ये भगवान अब इतना टाइम आ गया यार, इसको पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो जिसको भी लगता है कि इस बिल के बदले मुझे पैसा देना पड़ेगा, उसको कहते हैं, उस बिल को कहते हैं बिल पेबल। तो दिमाग रखना, दिमाग में ध्यान देना, एक ही बिल है, उसी को कभी हम बिल रिसीवेबल कहेंगे, उसी को कभी हम बिल पेबल कहेंगे। हम लोग अकाउंटेंट हैं, हमारा काम है कि मेरा जो क्लाइंट है वो इस बिल के बदले पैसा देगा या वो आदमी इस बिल के बदले पैसा लेगा। अगर लगे कि पैसा मिलने वाला है
तो उस शख्स के लिए ये बिल बिल रिसीवेबल है और लगे कि पैसा देना पड़ेगा, इसका मतलब उसके लिए वो बिल पेबल है। समझ में आया? ध्यान देना, दो कैरेक्टर है, एक है सेलर, इसी को हम ड्रॉवर कहेंगे, ड्रॉवर जो ड्रॉ करता है, और जो कस्टमर है उसको कहते हैं ड्रॉवी। एक है ड्रॉवर, एक है ड्रॉवी। अब यहां से प्रैक्टिस करना चालू करो, ध्यान से समझना, फिल्म की तरह देखोगे तो नहीं फायदा होगा। सिंपल बात सोचो, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको समझना। ये मैं हूं और एक आप हो, हम दोनों, ठीक है। मैं आपके दुकान में गया और कोई सामान खरीदा, कोई नहीं, मान लो 20,000 रुपए का एक तो बढ़िया वाला टीवी खरीदे। तो आप कौन हैं? मैं खरीद रहा हूं, आप कौन हैं? सही सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? मैं दुकानदार हूं, मैं सेलर हूं, ये आप सोच रहे हैं भाई। और मैं क्या हूं? मैं खरीदने गया तो मैं कस्टमर हूं। अब जरा सोचो कि तुम सेलर हो, तुम बेच रहे हो, मैं कस्टमर हूं, मैं खरीद रहा हूं। तो जो बेच रहा है वो क्या सोच रहा है? सोल्ड गुड्स टू डॉट 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 डॉट, कोई आदमी को ही बेचा होगा ना। तो सोल्ड गुड्स टू राम, तो लिखते हैं राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर बोलता है सोल्ड गुड्स टू सोहन, तो होगा सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू रोहन, तो रोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अगर कोई नाम क्वेश्चन है ना, अलग अलग किसी और का नाम आ गया, तो भाई जिसको बेचे उसका नाम लिख और टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? अब सोचते हो कि जब कोई खरीदार है, परचेजर है, तो वो क्या किया? ये खरीद रहा है, तो इसके पास सामान आया। अगर आया, अगर मान लो मशीन खरीदा तो लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कुछ भी। या फिर अगर कोई सामान खरीदा, गुड्स, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर है? टू, नगद नहीं खरीदे हैं, पैसा अगर दे देते हैं तो लिखते टू कैश अकाउंट। लेकिन मेरे भाई यहां पैसा नहीं दिए हैं, हम उधार लिए हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, जो भी आया सबको डेबिट में टू डॉट 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 डॉट, जिससे खरीदे हैं उसका नाम लिख देना है। समझ में आया? दो एंट्री बताए, खरीदने का अलग, बेचने का अलग। ठीक है। अब जैसे ही आप खरीदे उसके बाद आप सामने वाले को बिल दिए, सामने वाले ने बिल को पढ़ा, उस पे अपना साइन मारा और सेलर को लौटा दिया। एक कॉपी सेलर पास, एक कॉपी कस्टमर के पास। ठीक है। जब तक इस पेपर में वो ग्राहक साइन नहीं करेगा तब तक ये बिल का कोई वजूद नहीं है। यहां दोनों का साइन होना चाहिए, ड्रॉवर का भी और ड्रॉवी का भी। जब दोनों साइन कर लेंगे तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब सोचो, सेलर के पास वो बिल आया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है, कौन दे रहा है? वो कस्टमर दे रहा है। लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट टू ड्रॉवी अकाउंट टू डॉट 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 अकाउंट। सामने वाले का जो नाम हो वो लिख दो। अब जब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कस्टमर के पास वो बिल वो दे रहा है, लेने वाला कौन है? वो सेलर है। तो हम लिखेंगे सेलर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू, क्या दिए? बिल पेबल। यही बिल के बदले कस्टमर को पैसा देना है। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब सामने वाले ने बोला था 2 महीना के बाद देंगे, तो 2 महीना तो गुजरेगा ना भाई। जिंदगी में कुछ हो चाहे नहीं हो, ये वक्त गुजरते रहता है।
तो 2 महीना गुजरा, ड्यू डेट आया, आज ही वो दिन है जब पैसा देना है। तो जो ड्रॉवर है, जिसको पैसा लेना है ना, वो खुश होगा, और जिसको देना है और मान लो पैसा उसके पास नहीं हुआ, वो बेचारा टेंशन में होगा। क्लियर है? अब सोचो, लेकिन फिर भी उसने कुछ जुगाड़ किया और ड्यू डेट हुआ। जो ड्रॉवर है वो बिल भेजा उसको, बोला भाई बिल लो, पैसा दो। और पैसा उसने बिल लिया और पैसा दे दिया। तो सेलर क्या कर रहा है, इसके पास आ रहा है कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, जो दिया वो। अब आ जाओ भैया कस्टमर के पास, कस्टमर के पास आया बिल, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल आया डेबिट में, कैश गया टू क्रेडिट में। क्लियर है? ड्यू डेट क्या है समझ में आया? 2 गो डेट है, एक है डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल। इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल का शुरुआत या लेन देन का शुरुआत। अब मान लो 1 जनवरी के दिन कोई सामान खरीदे और पैसा देना है 2 महीना के बाद, तो 1 जनवरी से 2 महीना, 1 फरवरी, 1 मार्च, 3 दिन और जोड़ देना। तो जो 3 दिन और जोड़ते हैं उसको बोलते हैं ग्रे स्टेज। अब बोलेंगे सर 2 महीना तो छोड़े ही, 3 दिन और काहे छोड़े, इतना लेट तो कर चुका है। अरे पगला, एक बात समझो, मान लो 3 दिन बाद एतवार हो गया, पूरा बाजार बंद, सोमवार के दिन मान लो पूरा बंदी हो गया, भारत बंद, तो 2 दिन ऐसा घटना घट सकता है, इसलिए 3 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं, इसको ग्रे स्टेज कहते हैं। तो जो टाइम है वो आगे बढ़ाओ और प्लस 3 दिन और जोड़ दो, तो वो होता है ड्यू डेट। क्लियर है? अब एक बात समझो कि ये ड्यू डेट जोड़े, 3 दिन के बाद ड्यू डेट आया, और ड्यू डेट के दिन अगर अचानक कोई बंदी हो जाए, इमरजेंसी हॉलीडे हो जाए, तो ड्यू डेट हम 1 दिन आगे बढ़ा देंगे। ठीक है? लेकिन ये 3 दिन जोड़ने के बाद जो ड्यू डेट आया, उस दिन अगर कोई फिक्स हॉलीडे हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या फिर बापू का जयंती हो, इस तरह का कोई फिक्स हॉलीडे है, तो इस हालत में ड्यू डेट हम 1 दिन पहले कर देते हैं। तो ये था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक इंफॉर्मेशन। लगातार बने रहना, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पूरा एक एक चैप्टर आपको समझाएंगे। आपने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। इस पूरे वीडियो में मैंने सिर्फ बोला है, आपको देखना है, समझना है और अपने को नोट करना है कॉपी में। समझ में आ रही है बात? उसको जब लिखोगे, जो जो मैंने बोला उसको अगर आप लिखने के बाद मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना। कोई सवाल हो तो यही नंबर मेरा कॉलिंग नंबर है, इस पे आप फोन भी कर सकते हो। जब भी इस चैप्टर को बनाने जाओ, अगर बना लो, जो तुम सीखे हो वो मेरे को व्हाट्सएप करो। मेरे को भी तो लगे ना भाई कि मैंने आपके लिए कुछ किया, आपने मेरे से कुछ गेन किया, मेरे से आपको कोई बेनिफिट हुआ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो श्योर सब्सक्राइब कर देना। और ज्यादातर लोगों में जो दोस्त लोग जिनको अच्छा लगे तो सब में शेयर भी कर देना। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।